हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पदखंड के 5वें चैप्टर कवित पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण जी ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? छप्पय, पद, कवित या फिर कड़बक? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कवित। भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी है? तो कविता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता का आखिर कवि कौन है? कबीर जी है, भूषण है, या फिर तुलसीदास, या फिर सूरदास जी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भूषण जी। कौन है? भूषण जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, सगुण धारा के, या फिर रीति युक्त धारा के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रीति युक्त धारा के। किस धारा के कवि है? तो रीति युक्त धारा के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवित में प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में आखिर कौन सा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित के आखिर द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, या फिर विभक्त रस की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विभक्त रस की। किस रस की व्यंजना हुई है? तो विभक्त रस की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने आखिर मुख्यतः किस भाषा में अपनी ये रचना की है? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की आखिर तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रौद्र रूप। कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार काली देवी को आखिर क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भोजन। सुबह का कलेऊ यानी भोजन दे रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। हो सकता है आप लोग को अलंकार पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। मैं अलंकार का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए ठीक है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण जी की है? निम्नलिखित में से आखिर कौन सी रचना भूषण की है? संकेत, कमायनी, भक्तमाल, या फिर शिवराज भूषण? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवराज भूषण। इनकी एक कृति और है शिवा बावनी, और एक और है छत्रसाल दशक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण जी ने आखिर समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी की। किसकी की है? तो शिवाजी की। शिवाजी की ये अग्नि से तुलना करते हैं। ठीक है, समुद्र अग्नि से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस की, रौद्र रस की, भक्ति रस की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रौद्र रस की। द्वितीय में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस की, जो कि छत्रसाल की तलवार की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रलय भानुतम तोप में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, या यमक अलंकार, या फिर उपमा अलंकार? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति भूषण जी की है? कौन सी कृति भूषण जी की है? अष्टयाम, शिव बावनी, बावनी यहाँ पर रहना चाहिए, बापनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बावनी रहना चाहिए। भूषण जी की कौन सी कृति भूषण जी की है? अष्टयाम, शिवबावनी,
साहित्य लहरी या फिर चित्ररेखा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी। कौन सी है? शिवा बावनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण की उपाधि आखिर किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, भामा शाह ने, टोडरमल ने या फिर अकबर ने? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको कवि भूषण नाम की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका मूल नाम विस्मृत हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जी ने आखिर किस रस को प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस को, करुण रस को, रौद्र रस को या फिर वीर रस को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन 110, 112, 108 या फिर 105? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 105। शिवराज भूषण जो है उसमें 384 छंद है जिनमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण की कृति, इनमें से कौन सी भूषण जी की कृति नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या फिर हर्षोल्लास? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षोल्लास, जो कि भूषण जी की कृति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण जी के आखिर प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा संगा, अकबर और मान सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले, जिनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपने कविता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का आखिर क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या फिर यज्ञसेन? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवा बावनी में आखिर कितने मुक्तक है? 55, 152, 52 या फिर 252? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52। कितने मुक्तक है? तो 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 52 मुक्तक का बखान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में आखिर कितने छंद है? 110, 210, 310 या फिर 10? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। कितने? 10। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के पिता का नाम क्या था? आखिर भूषण जी के जो पिता है उनका नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगनंदन त्रिपाठी या फिर शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की या फिर बिहारी की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी की। किसकी कृति है? तो भूषण की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या फिर वीर गाथा काल के? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के। ये किस काल के कवि थे? तो रीति काल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिव बावनी में आखिर कितने मुक्तक हैं? 50, 52, 56 या फिर 60? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52। शिव बावनी में 52 मुक्तकों का बखान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी वो भूषण जी के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो भाई थे। चिंतामणि जी इनके क्या थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी की, यहाँ पे शिवाजी हो गया, छत्रसाल रहना चाहिए। ठीक है, छत्रसाल, छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी की। किसके? शिवाजी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक में किसकी कृति है? द्विज देव की, जयदेव की, भूषण की या फिर मतीराम की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी की। किसकी कृति है? तो भूषण की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।